हम समझते हैं कि भाषा हमेशा संवाद का विषय रहा है, ये विवाद का विषय नहीं। मुंबई में मैं स्वयं बनारस में पैदा हुआ हूँ। 40 वर्ष पहले मुंबई आया था, छोटा बालक था। और अब मैं अच्छी मराठी भी बोलता हूँ, इंग्लिश भी बोलता हूँ। कोई गुजराती मिल जाता है तो गुजराती भी बोलता हूँ। कोई हमारे भोजपुरी और अवधी मिल जाते हैं तो उनसे अवधी और भोजपुरी बोलता हूँ। ज्यादा भाषा बोलना, उनको सीखना, ये हम सबकी हॉबी रही हमारे देश में। हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश 2000 किलोमीटर दूर है मुंबई महाराष्ट्र से। वहां बैठकर पूरी जानकारी न हुए बिना आदरणीय अखिलेश यादव जी को इस पर बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले हालात समझ लो। मुंबई और महाराष्ट्र में रहने वाला आनंद जी, मैं आपको 40 बड़ी लाख माफी के से साथ रोक रही ज्यादा हूँ सर। ये हिंदी जो भाषी। 89 में बना वो ऐसे ही काम चलता आ रहा था ना आप सर। अर्पिता जी बीच में बोल देती है ना, तो मुझे एक सुनिए बात तो, नहीं समझता कि अरे सुन तो लीजिए, सवाल एक सुन बार लीजिए एक सर। व्यक्ति आप ये ने कह रहे हैं शुरू नहीं हॉबी। किया, कुछ सर बताया नहीं, सुनिए तो, आप आपने उसी में कहा आ सर गई है। हॉबी। मैं कह रही हूँ सर, वो लोग जो बेचारे टैक्सी और ऑटो चला रहे होंगे, इस वक्त शो देख रहे होंगे सर, वो हॉबी के लिए नहीं टैक्सी चलाते हैं सर। आप कह रहे हैं भाषा सीखना हमारी हॉबी है, हम सीख सकते हैं। अरे सर, उनके लिए रोजी रोटी है सर। अब इस पे तो कुछ कहना ही, मौन ही रहना पड़ेगा। आपने मेरी पूरी बात होने दी, मैं क्या कहना चाह रहा आपने था। हॉबी शब्द का इस्तेमाल किया ना सर, अरे इसलिए। मैंने मेरी हाँ। बात की आनंद दुबे की। आनंद दुबे जैसे 40 लाख लोग मुंबई में पिछले 50 साल से रहते हैं, जिनको मराठी अच्छे से आती है। उसके बाद अब आगे की कहानी सुनिए। हम मुंबई में रहते हैं, ऑटो रिक्शा चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, फल बेचते हैं, किराने की दुकान चलाते हैं, मेडिकल स्टोर चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। तो हमारे पास आने वाला जो ग्राहक है वो अमूमन मराठी ग्राहक होता है। मुंबई है, आसपास ठाणे है, कल्याण है, डोंबिवली है, वसई है, विरार है। मुंबई से सटा हुआ रीजन, उसको एमएमआर कहा जाता है। जैसे दिल्ली में एनसीआर होता है, वैसे मुंबई में एमएमआर होता है। अब जब ग्राहक हमारे पास आता है तो वही पूछता है कि यहां से यहां जाने का कितना किराया होगा, किस रास्ते से ले जाओगे, आप कितने जल्दी पहुंचाओगे। ये वो मराठी में बोलता है। उसके हिसाब से हमको थोड़ी बहुत रोजमर्रा के जीवन में मराठी आनी चाहिए कि भैया हम यहां से यहां ले जाएंगे, इतना रुपया किराया देंगे, इतने जल्दी बस इतना ही बोलना होता है। आनंद जी, अब मैं रोकूं महाराष्ट्र। आपको सर। देखिए, एक तो आप कह रहे हैं कहानी सुनाता हूँ, कहानी नहीं सुना रहे सर, हम चर्चा कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं ना सर। अब मैं इस पे आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, फिर अभी तक कैसे चल रहा था मामला? अगर अभी 89 में बना हुआ है सर, अब 26 में बैठे हुए हैं, तो अभी तक इसका मतलब वहां पे टैक्सी ऑटो जो यहाँ यूपी और बिहार के लोग पहुंचे, वो चला ही नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि संवाद ही नहीं हो पा रहा होगा। संवाद नहीं हो पा रहा होगा तो काम नहीं कर पा रहे होंगे। अब जरूरत आन पड़ी, अभी तक कैसे चल रहा था फिर? मुंबई में ज्यादातर लोगों को मराठी आती है, यही देखिए, तो। अब आप सुनने ही तैयार नहीं है। आप अगर, मैं क्या कह रहा हूं, मुंबई में 40 से 50 लाख हिंदी भाषी रहते हैं, उसमें से 70-80% लोगों को आती है। नहीं जिनको सर, नहीं आती मैं है। बताती हूँ सर। 5 लाख कुल कैब ड्राइवर्स हैं सर। 75% जिसमें से गैर मराठी हैं, जिनको नहीं आती उस तरीके की लैंग्वेज, और 3,75,000 गैर मराठी हैं सर। तो उनको भी ये जो आप कह रहे हैं ना काम चलाऊ, तो काम चलाऊ तो उनको आ ही रहा होगा, क्योंकि कितने दिन से वो काम ही चला रहे थे, अपना रोजी रोटी तो कमा रहे थे आपकी सर। तो आपकी जरूरत आज ही की क्यों आन पड़ी? डिबेट, फिर ये सवाल आके आपकी, खड़ा हो मैं जाता है वही यहाँ वही पर। कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ। आज की आपकी डिबेट से ये समझ में आ गया कि न उनको सिखानी चाहिए, न उनको अरे बोलनी चाहिए। यही सिखाइए चाहती हैं आप, सर, मैं क्या, यही चाहती हैं आप वही कि न पक्ष, सुनिए सिखाना सुनिए है सर। और न सिखाने बोलना के है। बाद क्या होगा? नोटिस पहुंच रहा है, वो नोटिस किस लिए है? कि सिखाइए, उसके बाद परमिट कैंसिल नहीं होगा। अगर वो सुनिए तो नहीं सीख पहले पाते, मान लीजिए सर कोई बुजुर्ग आदमी है, वो कैसे। 60 साल में वो नहीं सीख पा रहा है, तो क्या करेंगे? अरे मार मार के उनको समझ सिखाएंगे। देंगे। और नहीं नहीं, सीख उनको पाए तो समझ क्या दे। करेंगे? परमिट अरे कैंसिल उनको, होगा ना। नहीं नहीं, उनको समझ देंगे। परमिट कैंसल की बात किसने कही है? अरे परमिट कैंसिल होगा सर, क्या बात कर रहे हैं किसने आप? कही है परमिट कैंसल की बात? आप पूरी बात सर वो सुन। सर वो घर प्रताप परिवार सरनाईक चलाए, वो की। लैंग्वेज सीखे सर। वो पढ़ लिख लिया होता प्रताप, तो क्या ऑटो चलाता, कैब चलाता? मतलब कुल मिला जुला के आप यही चाहती कि वो नहीं सीखें। मैं ये चाहती यही हूँ कि चाहती रोजी हैं। रोटी पर लात नहीं मारनी चाहिए। कोई नहीं मार रहा, यही तो आप भ्रम फैलाने का भ्रम नहीं काम है सर, कर भ्रम। रही है। ठीक है, मैं जरा आगे मत बढ़ती हूँ। फैलाइए भ्रम। ठीक है, मत शाइना एनसी फैलाइए। साहब। शाइना एनसी, अब यहाँ तो मैंने 2 गुट बुलाए थे, शिंदे गुट और उद्धव गुट, लेकिन शाइना जी, आपकी सारी बात तो आनंद जी ने ही रख दी। वो तो एकदम ही सपोर्ट कर रहे हैं।
क्या वाकई परमिट कैंसिल नहीं होगा मैम? अगर ये स्थिति मैं चाह रही हूँ स्पष्ट हो जाए उन कैब ड्राइवर्स के लिए भी, उन ऑटो ड्राइवर्स के लिए भी, कि अगर मान लीजिए जो आपने समय रखा 105 दिन पहले, उसके बाद अभी नोटिस जाने लग गए और अगर बार बार नहीं सीख पाते तो परमिट ही कैंसिल होगा ना मैडम? देखिए, महाराष्ट्र मोटर व्हीकल्स एक्ट जो है 1989 का, वहाँ परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, क्योंकि ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स हो, टैक्सी ड्राइवर्स, कैब ड्राइवर्स, सभी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। हम नहीं चाहते हैं कि किसी को नोटिस मिले, लेकिन जो 3 महीने का समय दिया, सस्पेंड किया और फिर प्रीमियम लाइसेंस परमानेंट कैंसिल किया, तो उस आधार पे हम देख रहे हैं कि मराठी अस्मिता, मराठी को बरकरार रखें, लेकिन सरकार का कहीं इंटेंशन नहीं है कि किसी के भी रोज़गार या किसी को भी कोई आपत्ति हो। हाँ, ज़रूर मराठी आइडेंटिटी और कल्चर को बरकरार रखना ये हमारा लक्ष्य रहा है पहले से। 1.5 लाख से ज़्यादा ड्राइवर है जिसको 105 दिन में मराठी कोर्स सीखने का अवसर मिलता है, सर्टिफिकेट भी मिलता है। मैं तो कहूँगी कि हर एक नागरिक को मराठी सीखना चाहिए। गर्व आहे आम्हाला आमच्या मराठीवरती। आणि जेव्हा आदरणीय एकनाथजी शिंदे साहेब हे सांगतात तो 100 से ज़्यादा ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स हैं जिनको सर्टिफिकेट दिया भी है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई विछंट है। और जो लोग यहाँ बैठ के अफवाहें फैला रहे हैं, मैं कहना चाहती हूँ, प्रताप सरनायक ने कहा है कि सफिशिएंट टाइम दिया है। 15 अगस्त से ये चर्चा हो रही है और पैसेंजर कम्यूटर्स को क्या चाहिए? उनको चाहिए कि सही 105 दिन वो तो हो गए, अब आगे क्या होगा? पहली चीज मैम, मेरे 2-4 सवाल हैं इसमें। 105 दिन हो गया, अब आगे कितने दिन का क्या एक्सटेंशन मिलेगा सीखने के लिए, ये तस्वीर क्लियर कीजिएगा। दूसरा, आपने कहा कि आप नहीं चाहते कि किसी को नोटिस मिले। मैडम, आपके ना चाहने के बावजूद 4729 नोटिस अभी तक जारी कर दिए गए हैं। मैडम, मुंबई में 1392 ड्राइवरों की जांच हुई, 139 की नोटिस अगर ओवरऑल देख ले तो 35,000 प्लस की जांच हुई है, 4729 नोटिस जारी हो गए। फिर आप ये कहती हैं कि करीब 1.5 लाख ड्राइवर अभियान से जुड़े हैं, तो मैडम यहाँ ये भी याद रखना होगा कि 3,75,000 है गैर मराठी, तो अभी जुड़ पाए हैं केवल करीब 1.5 लाख। देखिए, एकनाथ जी शिंदे हमारे नेता का स्टैंड एकदम क्लियर है। महाराष्ट्र में रहो तो मराठी बोलो, ये हमारी पहचान है, पर हम किसी रोजगार को लेना नहीं चाहते हैं। इसलिए हमने 1.5 लाख ड्राइवर्स को फ्री मराठी सिखाया है, अगर यही सर्टिफिकेट दिया यूपी में बन जाए, यही नियम बिहार में बन जाए, तो मैम कैसे देश चलेगा? हम एक देश श्रेष्ठ देश की बात करते हैं, ऐसा कैसे है कि मुंबई में रहना है, महाराष्ट्र में रहना है तो आपको मराठी आनी चाहिए? यानी जो मराठी नहीं जानता उसको महाराष्ट्र से बाहर आ जाना चाहिए, वो नहीं रह सकता महाराष्ट्र में। हम क्या बोल रहे हैं आप समझ गए हैं, और आप क्यों उल्टा सोच रहे हैं जब हम बोल रहे हैं कि सर्विस प्रोवाइडर्स, यानी कि जो लोग कम्यूटर्स के साथ संवाद करते हैं, कम्यूटर्स को सही फेयर देते हैं, वहाँ जब अड़चन होती है भाषा को लेके तो आप सीख लीजिए। सेफ्टी के लिए भी फंक्शनल है मराठी, ज़रूरी है। लाइसेंस सस्पेंड करने से पहले 1 महीने का नोटिस मिलता है, ट्रेनिंग है, फ्री कोर्सेज है, तो डंडा नहीं है, ये मदद है। ठीक है, शशांक को भी जोड़िएगा। मदद के लिए हम ठीक है, सरकार कितनी मदद कर रही है?